बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very good morning to our lecturer and my friends. My name is Muhammad Sharif and these are my group members Muhammad Baksh, Muhammad Farooq and Zafarullah. We are from group number 1 and today our topic of presentation is desertification. Desertification यानी कि सहरायत या ज़मीन का बंजर होना। लफ्ज़ डिजर्टिफिकेशन से ही हमें मालूम होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फर्टाइल लैंड मुख्तलिफ अवामिल इंक्लूडिंग क्लाइमेट वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बायस डिजर्ट या डेजर्ट लाइक कंडीशंस में तब्दील होने की है, जिससे काबिल काश्त रकबा काश्त के काबिल नहीं रहती, बंजर हो जाता है और फिर ये ना ही इंसानों और ना ही जानवरों के काम की रहती है, जिससे गरीबी में इजाफा, पानी और ग़िज़ा में मज़ीद शॉर्टेज हो जाती है। ये ज़्यादातर एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरियाज में होता है। अगर देखा जाए तो इस फिलवक्त पूरी दुनिया को डिजर्टिफिकेशन का सामना है और फिलवक्त दुनिया के तकरीबन एक तिहाई हिस्सा ज़मीन को डिजर्टिफिकेशन का सामना है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन दुनिया में 25 करोड़ लोग डिजर्टिफिकेशन से मुतासिर हैं और ये गिनती 2050 में तकरीबन 75% पॉपुलेशन आबाद या 6 अरब लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके जिम्मेदार अवामिल कौन से हैं। इसका सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है डिफोरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई। इंसान अपने मुख्तलिफ मकासद की खातिर दरख्तों को बेदर्दी से काट रहा है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रेन फॉरेस्ट पर पड़ रहा है। शायद दुनिया में दरख्त ही वो वाहिद बेहिस जानदार हैं जो न चाहते हुए भी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों को नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं बल्कि ये सोइल की टॉप लेयर को भी मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। अगर देखा जाए, अगर हम दरख्तों को लार्ज स्केल में काटते हैं तो सोइल अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता खोने लगती है, जिसे सोइल का इरोजन होना कहते हैं। सोइल का इरोजन होना यानी कि ज़मीन के टॉप लेयर का रिमूव हो जाना। एक लंबे अरसे से होता हुआ सोइल इरोजन ज़मीन को डिजर्टिफिकेशन की तरफ धकेल देता है। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है डिजर्टिफिकेशन का वो है ओवर ग्रेजिंग। अगर एक मखसूस ग्रास लैंड पर ओवर ग्रेज कराना या बड़ी तादाद में मवेशियों को चराने के हैं, फर्ज करें अगर हमारे पास एक छोटा सा ग्रास लैंड है, अगर वहाँ पर हम सैकड़ों की तादाद में माल मवेशियों को चराने के लिए छोड़ दें तो वो चंद ही दिनों में ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद वेजिटेशन का सफाया कर देंगे बल्कि उनके रूट्स को भी बुरी तरह से मुतासर कर देंगे, जिससे उस ज़मीन की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ेगा और सोइल का बैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो जाएगा। फिर ऐसी ज़मीनें दोबारा वेजिटेशन की ग्रोथ के काबिल नहीं रहती और फिर देखते ही देखते एक ग्रास लैंड वीरान बंजर होकर डिजर्टिफिकेशन का शिकार हो जाती है। आगे चलते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन डिजर्टिफिकेशन। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला दरपेश है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन गर्म हो रही है और बाद मखसूस जगहों पर ज़रूरत से कम बारिशें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है जिस इलाके में ज़रूरत से कम बारिशें हो जाएंगे तो उस इलाके को ड्राउट और डिजर्टिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मज़ीद डिस्कशन करने के लिए मोहम्मद फारूक को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। थैंक यू।